हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस रानीपुर में। मैं संतोष वर्मा एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने क्लास 10th के लिए। साइंस में आपका चैप्टर है दर्पण सूत्र और आवर्धन के बारे में। देखिए आवर्धन दोस्तों, जैसे आपको पता है क्लास 10th का एग्जाम नजदीक है, तो हम आपको केवल वही ले चलेंगे क्योंकि क्लास 10th में आपका डेरिवेशन नहीं है। दर्पण का सूत्र जो है डेरिवेशन आपका नहीं है। हम सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे और क्या है देखिए आवर्धन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। हमारे पास है अवतल दर्पण, एक तरफ लिखेंगे अवतल दर्पण, एक तरफ लिखेंगे उत्तल दर्पण। दोनों के लिए सूत्र एक ही होने वाला है। तो दर्पण सूत्र क्या है हम पढ़ेंगे। दर्पण सूत्र, इसके बारे में इसका जो फार्मूला है वो होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब ध्यान दीजिए, हमने कह दिया दर्पण सूत्र में 1/f बराबर होता है आपका 1/v प्लस 1/u। अब हमको जानना है f क्या है, v क्या है, u क्या है। अब मान लीजिए हमारे पास अवतल दर्पण है, मान लीजिए हमारे पास अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में देखिए मुख्य फोकस ये है, ये वक्रता केंद्र है, इसके बीच की यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हमने क्या कहा था, वक्रता त्रिज्या। और इसके बीच की दूरी को हमने क्या कहा था, फोकस दूरी। तो फोकस दूरी देखिए क्या है। अब देखिएगा अवतल दर्पण, यदि अवतल दर्पण है, यदि अवतल दर्पण है तब की बात अलग करेंगे। यदि उत्तल दर्पण है उसकी बात अलग करेंगे हम। दोनों में सूत्र जो फार्मूला आपका है दोनों में सेम रहने वाला है। तो यह क्या है, ये है फोकस दूरी, ये क्या है फोकस दूरी। v क्या आपकी है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है आपकी, दर्पण से वस्तु की दूरी। बाबू ध्यान देना, ये 100% है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आना ही आना आपका 4 नंबर का फिक्स रहता है। दर्पण का एक न्यूमेरिकल आपका फिक्स रहेगा। तो दर्पण सूत्र आप थोड़ा पढ़ के जाइएगा, थोड़ा देखिए, ध्यान से देखिए। कहा कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें से या तो हो सकता है फोकस दूरी दे दे, uv दे दे और u का मान आपको फाइंड करना हो, या तो आपका u दे दे, v दे दे, आपको फोकस दूरी आपको फाइंड करनी। तो हमारे पास दर्पण सूत्र क्या हुआ, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f क्या है, जो फोकस दूरी है, v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी। अब अगर चिन्ह परिपाटी की बात की जाए, क्या किया जाए, न्यूमेरिकल में लगाना कैसे है चिन्ह परिपाटी जो हम रखेंगे। तो देखिए क्या है, अगर अवतल दर्पण है हमारे पास, तो देखिए हम फोकस दूरी किधर डिस्टेंस कहां पे है, दर्पण से लेफ्ट साइड। दर्पण से लेफ्ट साइड में जो भी दूरियां होंगी सब माइनस में होगी, दर्पण से राइट साइड में जो भी दूरियां होंगी वो पॉजिटिव होंगी यानी प्लस में होंगी। तो हमारे पास ये याद रखना है, यदि अवतल दर्पण हमारे पास है तो फोकस दूरी किस में लेंगे, माइनस में। वक्रता त्रिज्या देखिए इधर ही है, इधर से नाप रहे हैं दर्पण से लेफ्ट साइड में, तो ये भी कैसा होगा, माइनस। यू कैसा होगा, माइनस। और लास्ट कंडीशन हमको है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब अब हमको फाइंड करना होता है। 5 कंडीशन में हमने बताया था अवतल दर्पण में प्रतिबिंब इधर ही बन रहा था, तो यानी 5 कंडीशन तक, यानी 5 कंडीशन तक आपका तक v क्या होगा, माइनस होगा। छठी कंडीशन, छठवीं स्थिति जो है इस कंडीशन में v क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्योंकि उसमें क्या था कि यदि वस्तु को दर्पण में कहां पे रखा जाए, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता था। दूसरी चीज, उत्तल दर्पण में भी यही होगा सूत्र, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें क्या लेंगे, चिन्ह परिपाटी यहां क्या रखेंगे, यहां चिन्ह परिपाटी u तो हमेशा माइनस में रहेगा क्योंकि वस्तु को दर्पण के सामने ही रखा जाएगा हमेशा। u माइनस होगा, f क्या होगा, प्लस में ले लेना, r किस में ले लेना, प्लस में ले लेना। v तो ज्यादातर आपका क्या, दो ही केस, दोनों केस में क्या बनता था, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता था, इसलिए हमेशा प्लस लेंगे। ये चिन्ह परिपाटी याद रखेंगे उत्तल दर्पण में, ये याद रखेंगे अवतल दर्पण में। तो दर्पण सूत्र में क्या था, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बाबू
जरा ध्यान से देखो, आपका जो क्लास 10th में जो साइंस का है, जो हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड है, इसमें क्या है आपका डेरिवेशन नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, शायद 2020 से निकला हुआ है। तो आपको केवल दर्पण सूत्र याद करके जाना है। दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इससे पे आधारित जो है, इस सूत्र पे आधारित आपका एक न्यूमेरिकल आना है, फिक्स है, एक दर्पण का एक लेंस का। तो लॉन्ग आंसर ही रहेगा आपका। तो आप लगाना, हमको इस पे एक न्यूमेरिकल लगाना है, लेकिन उससे पहले हम एक थोड़ी सी जानेंगे इसमें आवर्धन क्या है, क्योंकि रिलेटेड आता है कि आवर्धन से संबंधित क्वेश्चन भी आ जाता है, तो हम आवर्धन पढ़ेंगे। तो दर्पण सूत्र आपको याद हुआ कि दर्पण सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ क्या है? स्मॉल एफ में हमने लिखा है ये फोकस दूरी है। वी क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी है। वी क्या है? दर्पण से वस्तु की दूरी है। ठीक है ना? तो अवतल दर्पण में सब के सब ज्यादातर निगेटिव रहेंगे, केवल एक केस आएगा प्रतिबिंब का, जो छठी कंडीशन थी उसमें भी पॉजिटिव आएगा। और इस दर्पण में, उत्तल दर्पण में हम क्या रखेंगे? यू जो वस्तु की दूरी है वो माइनस में रखेंगे, बाकी सारे सारे वैल्यू जो होंगी सब क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। ठीक है, चला जाए, नोट हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ी सी हम जानेंगे आवर्धन क्या है, फिर इस पे एक न्यूमेरिकल लगाते हैं, देखते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम है, सर पर है बाबू, 24 फरवरी से शुरू है आपका एग्जाम। 2025 का एग्जाम 10th का आपका 24 फरवरी से शुरू है, तो उससे आधारित हम एक न्यूमेरिकल, 2 न्यूमेरिकल लगाएंगे, फिर इसके बाद मैराथन क्लास आपकी करा देंगे हम। आ जाइए, आता है आवर्धन। देखिए नाम से ही आप समझिए, इसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कह रहा आवर्धन मतलब कोई बड़ी चीज, मतलब आवर्धन अगर शुद्ध हिंदी देखा जाए तो आवर्धन मतलब बढ़ा हुआ चीज, मतलब वृद्धि। तो वस्तु कितनी बड़ी दिखाई दे रही है, वस्तु में कितनी वृद्धि हो रही है, वही क्या हमारा आवर्धन। यानी वास्तविक स्थिति को बदला ना जाए, फिर भी उसमें कितनी, वस्तु में कितनी वृद्धि हो गई, उसमें कितना परिवर्तन हो गया, वही क्या है आपका आवर्धन। तो आवर्धन के लिए सूत्र होता है यम, इसको रिप्रेजेंट करते हैं मैग्निफिकेशन, स्मॉल एम बराबर प्रतिबिंब की लंबाई। देखिए इन सबका डेरिवेशन आप में नहीं है, तो एग्जाम सर पर है इसलिए हम डेरिवेशन नहीं करा रहे हैं। प्रतिबिंब की लंबाई या प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई। समझे क्या कह रहा है इसका मतलब? कह रहा है आवर्धन क्या है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई और वस्तु की लंबाई या ऊंचाई की अनुपात को ही क्या कह रहा है? आवर्धन। इसका मतलब समझ रहे हैं? थोड़ा एक्स्ट्रा ले जाऊंगा 1 मिनट के लिए। कह रहा है कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कितना गुना ज्यादा हुआ, कितना बड़ा हुआ, यानी कि वस्तु की अपेक्षा, ध्यान देना नीचे है अनुपात है, रेशियो, मतलब वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कितना हुआ, कितना बड़ा, कितना उसके क्या नाम है, वस्तु की लंबाई या वस्तु की ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई, वही क्या है हमारा आवर्धन है। बात समझ में आ रही है? तो हम लिखते हैं यम बराबर, तो इसको लिखा जाएगा, देखिए प्रतिबिंब की लंबाई, तो यम बराबर इसको लिखा जाएगा इमेज बाई ओ यानी ऑब्जेक्ट। अब देखिए चाहे अवतल दर्पण हो, ये सब में जगह लगेगा, ये बराबर होता है v बाई यू, लेकिन यहां लिखा जाता है माइनस में। ये डेरिवेशन जब कराएंगे तो उसमें हम करा देंगे आपको, क्योंकि वैसे भी आपके कोर्स में है नहीं डेरिवेशन। तो हम लिखते हैं क्या, आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है या ऊंचाई है, वो क्या है, प्रतिबिंब की वस्तु की ऊंचाई या लंबाई है। v क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। u क्या है, दर्पण से वस्तु की दूरी है। अब ये सब में रहेगा, देखिएगा, ये चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। केस क्या है, केस फर्स्ट है, यदि आवर्धन प्लस में आए, अगर आवर्धन प्लस में आए तो मतलब क्या है, देखिए v माइनस, ये माइनस में आ जाए या ये प्लस में आ जाए, ये माइनस में तो आए, तो दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो क्या होगा, और दूसरा केस है यदि आवर्धन माइनस आए तो क्या होगा, ये नोट करना है क्या? नोट करिए एक बार, 1 मिनट के लिए नोट कर लीजिए, मैं तब कर रहा हूं। हो गया? चलिए
थोड़ा बता रहा हूं आपको। कह रहे यदि ये धनात्मक है तो इसका मतलब है प्रतिबिंब जो है आपका, प्रतिबिंब सीधा व आभासी का, सीधा व आभासी, तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन है, कैसा प्रतिबिंब होगा, सीधा व आभासी होगा। और यदि आवर्धन, ये आवर्धन माइनस आए तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वो आपका वास्तविक होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा, ठीक है ना। तो आवर्धन में आप रखिएगा, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, चिन्ह सहित रखना, ठीक है ना। वी की वैल्यू प्लस है कि माइनस है, यू की वैल्यू प्लस है कि माइनस है, लेकिन उसके पहले माइनस आपको लगाना है। तो आवर्धन का मतलब एक ही चीज हुआ, इसको रेखीय आवर्धन भी बोला जाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो आवर्धन का मतलब यही हुआ कि वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब कितना गुना ज्यादा बड़ा बन रहा है, या उसके लंबाई या ऊंचाई में कितनी, वस्तु की अपेक्षा कितनी वृद्धि हो गई, वही आपका क्या है, आवर्धन। आवर्धन मतलब आवर्धित रूप यानी बढ़ा हुआ चीज, ठीक है ना। तो हम चलते हैं रिलेटेड एक क्वेश्चन अवतल दर्पण से रिलेटेड, अवतल दर्पण से कराते हैं, तब जो हमारा 4 नंबर का तैयार हो जाएगा। तो आइए हम चलते हैं, ठीक है ना, हटा दूं, चलिए। जैसे मान लीजिए जैसे क्या है, कह रहा है एक अवतल दर्पण, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, ठीक ना। एक मोमबत्ती दर्पण से, मान लीजिए दर्पण से कितना कुछ भी हो, हम मान ले रहे हैं 40 सेंटीमीटर दूर रखें, है तो बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात कीजिए, करें, प्रकृति ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका इस तरह का आपको क्वेश्चन एक रखा रहेगा। देखिए हमने क्या कहा था, पहले हम पॉइंट लगाएंगे, क्या हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण। तो हमने कहा अवतल दर्पण में यू हमने क्या लिया था, माइनस में, यफ क्या रहेगा, माइनस में, आर बराबर क्या होगा, माइनस में, वी देखेंगे हमारे पास कि कंडीशन क्या है, ठीक है ना। अब देखिए हमने एक चीज पढ़ा है सूत्र, फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो यहां से यफ बराबर क्या होगा, कितना होगा, आर, आर कितना दिया है, देखिए आर दिया हमारे पास वक्रता त्रिज्या, तो माइनस 40 सेंटीमीटर, 40 है, हाँ जी। यू कितना है, कह रहा बस तो कितनी दूर रखी है, ये भी 40 सेंटीमीटर दूर रखी है, ये भी 40 सेंटीमीटर। तो हमारे पास फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, कितनी वैल्यू है, माइनस का 40 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4 10 20, फोकस दूरी हमारे पास कितनी आ गई, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब हम सूत्र में रखेंगे 1/f, दर्पण सूत्र यही है, बराबर 1/v प्लस 1/u। तो रखिए माइनस का 1/20 इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यू की वैल्यू कितनी है, माइनस का 40। इसको आगे हल करेंगे तो अब देखिए इसको हल करते चले जाएंगे, तो माइनस का 1/20 बराबर 1/v, ये क्या हो जाए, प्लस माइनस माइनस 1/40। इसको इधर उठा लाओ, इसको यहीं रहने दो। तो हमारे पास 1/v बराबर कितना गया, 1/20, ये माइनस इधर आया तो क्या हो गया, 40। देखिए दोनों का एलसीएम कितना होगा, 20 और 40 का 40, 20 दूना 40 माइनस 2 प्लस 1, तो ये आया 1/v बराबर माइनस में माइनस 2 से 1 चला जाए, माइनस 1/40। अब इसको पलट देंगे तो v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 40 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब की जो दूरी हो गई दर्पण से कितनी हो गई, माइनस का 40 सेंटीमीटर। इसका मतलब है क्या कि प्रतिबिंब कह रहा है v आ रहा है आपका माइनस 40 सेंटीमीटर। तो माइनस का अर्थ है
कि प्रतिबिंब उधर ही बन रहा है जिधर की वस्तु रखी है, तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब दर्पण से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जिधर वस्तु रखी है उसी तरफ बन रहा है, उसी तरफ बन रहा है। आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा। जब ये बोलेगा उसकी प्रकृति याद कीजिए। तो देखिए कहां से आया, हमारे पास की वस्तु की दूरी दिया है 40 सेंटीमीटर, यानी कि उसको माइनस में रखें। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में यू माइनस मिलेंगे, एफ माइनस मिलेंगे, आर माइनस मिलेंगे। लेकिन वी वैल्यू हमें क्या कैसे पता, क्योंकि हमें वी तो अभी निकालना है, तो वी हमको नहीं पता कि प्लस है कि माइनस है, तो उसको इसे छोड़ देंगे। वी हमको फाइंड करना है, पहले वी फाइंड कर लेंगे, प्लस आ रहा है माइनस, तब उसके आधार पर देखेंगे। तो यहां से हमारे पास सब वैल्यू दी है, तो हमारे पास क्या है, वक्रता त्रिज्या दिया, जबकि हम दर्पण सूत्र में क्या पढ़े, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहां से हम पहले एक चीज जानते हैं, फोकस दूरी हमेशा वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी बराबर हो जाएगा -40/2, यानी 20 से कट जाएगा, तो यह बराबर कितना आ गया, फोकस दूरी आ गई -20 सेंटीमीटर। ये वैल्यू इसमें उठाकर रखेंगे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u में। यहां से हम कैलकुलेट करते चले जाएंगे, तो हमारे पास v की वैल्यू आई माइनस का 40 सेंटीमीटर। माइनस ये दर्शा रहा है, यानी पहले 40 सेंटीमीटर, तो मतलब प्रतिबिंब जो है दर्पण से कितनी दूरी पर बन रहा है, 40 सेंटीमीटर। किधर की बन रहा है, माइनस शो करता है कि जिधर वस्तु रखी है प्रतिबिंब उसी साइड में बन रहा है। अब चाहिए तो आवर्धन भी निकाल सकते हैं कि वास्तविक होगा उल्टा। और वैसे भी अवतल दर्पण में क्या 5 कंडीशन तक तो क्या है, वास्तविक बनते हैं और उल्टा बनते हैं, तो हम डायरेक्ट यहां से भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक चीज निकाल लेना, क्या, आवर्धन। यम बराबर क्या होगा, माइनस का v बाई यू। रखिए देखिए क्या आ रहा है, ये माइनस v की वैल्यू कितनी है, -40, u की वैल्यू क्या है, -40, तो कैंसिल, पूरा कैंसिल हो गया, यानी m बराबर कितना आ गया, -1। तो ऋणात्मक चीज अभी हमने आवर्धन में क्या पढ़ा कि अगर आवर्धन माइनस आ रहा है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा, ठीक है ना। तो आपका जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल आएगा, ऐसे उत्तल दर्पण में आएगा, सेम टू सेम ऐसे अवतल दर्पण में आएगा। आपका बस वैल्यू बदल देगा, लेकिन आएगा इसी से रिलेटेड। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका नहीं आता है तो एक दर्पण से दर्पण सूत्र पे आधारित एक क्वेश्चन रहता है 10th में आपका, तो आप लोग इस तरह लगाइएगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं फिर समझा सकता हूं। आया है क्या, आ गया ना। तो इस तरह आपको करना है। हम आगे लेकर आपके सामने एक नई वीडियो फिर आएंगे, उसमें जो मैराथन कराएंगे सिर्फ न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन रहेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स होंगे उस पर हम आपको क्वेश्चन मैराथन कराएंगे। इस पे फिलहाल इतना क्वेश्चन करा दे रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ मैं अपना क्लास एजेंड करता हूं। 1 मिनट, मैं आपसे चाहता हूं अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।